हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है ये है गणेश पूजा के थर्ड डे का। तो यहाँ का जो मौसम है ये एकदम बारिश वाला बन चुका है। सुबह का टाइम है और 6 बजे से समझिए दिनचर्या स्टार्ट हो गई। सुबह सुबह फटाफट बच्चों के लिए लंच बनाना था। तो लंच में कई सारी सब्जियाँ, एक दिन पहले मैंने देखा कि भिंडी वगैरह थी, तो भिंडी को मैंने आलू डाल के फटाफट भुजिया बना ली, क्योंकि भिंडी की भुजिया अगर विदाउट आलू दीजिए ना तो वो बहुत कम हो जाती है और ब्रेकफास्ट में हो नहीं पाता, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आप लंच भी दो फिर घर में भी खाओ। तो इस वजह से मैंने आलू दे दिया था और थोड़ा उससे ज़्यादा हो गया और अच्छे से बन गया। फिर और फ्रेंड उस दिन क्या हुआ था ना, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि लंच वगैरह की रेडी करने में, मतलब लंच मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम बच्चों को लंच रेडी करके देते हैं। ब्रेकफास्ट तो वो करके जाते हैं पर लंच उनको देना पड़ता है, हस्बैंड को देना पड़ता है। तो फिर मैंने क्या किया कि काफ़ी टाइम हो गया था, फटाफट मैंने झाड़ू पोछा वगैरह करके घर की साफ़ सफाई करके मैंने नहाया। फिर मैं पूजा करने गई, पूजा पाठ करके घर में आए। फ्रेंड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, एटलीस्ट 12 तो बज ही गए थे। 12 बजना तो फ्रेंड एकदम कॉमन हो गया है। और सुबह उठ के समझ ही में नहीं आता कि कौन सा काम पहले करें। तो यहाँ पर आरती सबने की हुई थी, तो वहीं पर मुझे प्रसाद भी मिला, लकीली मिला, क्योंकि उस समय हो ही रही थी आरती। तो यहाँ पर फ्रेंड फिर मैं घर में आई और घर में आकर फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। और फ्रेंड यहाँ पर जब आप कहीं पर भी जाते, स्पेशली अलग अलग स्टेट्स में, तो फ्रेंड अलग अलग चीज़ें देखने का मौका मिलता है और लकीली मुझे मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर ना गणेश चतुर्थी के 3-4 दिन पहले एक फ़ेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, तान्हा पोला। तो तान्हा पोला जो फेस्टिवल है वो इतना बच्चों को पसंद आया, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। कैलेंडर में मैंने देखा कि उस फेस्टिवल के बारे में लिखा हुआ है कि तान्हा पोला उस दिन है, लेकिन क्या होता है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था और बच्चे लोगों को इतना अच्छा लगा। हाँ फ्रेंड, हम लोग मार्केट गए थे ना, तो जगह जगह पे ना वो घोड़े टाइप बना हुआ था स्ट्रक्चर, वो आप लोग आगे देखिएगा। वो बहुत लोग ख़रीद रहे थे उसको, शायद पोला बोलते हैं। तो पोला उत्सव के नाम से ये फेस्टिवल जाना जाता है और उसमें बच्चों ने इतना एंजॉय किया। मेरे बच्चे बोल रहे थे अब हमें कहीं नहीं जाना, इसी अपार्टमेंट में रहना है। तो फ्रेंड वही मैं आप लोग को आगे के व्लॉग में आप बने रहिए, आप लोग को देखने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर फ्रेंड मैं चर्चा कर रही हूँ आप लोगों से कि ये है अनार। और अनार जब भी घर में आता है तो बाकी जो भी फ्रूट्स आते हैं, जैसे बनाना हो या फिर एप्पल वगैरह हो, ऑरेंज हो, सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अनार को काटने में जो आलस आता है वो, हो सकता है आप लोग भी उस चीज़ को समझते होंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत आलस आता है। और यहाँ पर नाश्ते में मैंने भिंडी आलू की भुजिया तो बनाई थी, साथ में मैंने करेला को फ्राई कर लिया था। और फ्रेंड पापा ने मेरे को बताया कि जब भी इस तरीके से करेले को फ्राई करो ना, तो उसमें बस एक टमाटर दे दो और देखना कभी उसको कितना टेस्टी लगेगा। तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, मैंने सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पर फ्रेंड ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है प्रसाद सब, क्योंकि पापा आए थे तो प्रसाद वगैरह लेकर आए थे। तो जो भी अर्घ का प्रसाद था, फिर यहाँ पर मम्मी ने सुहाग की चीज़ें दी हुई थी, तो वो सब था। फिर कुछ बिस्किट्स वगैरह ये सब लेकर आए थे। फिर खजूर था, हमारे यहाँ पिरिकिया बोलते हैं गुजिया को, वो था। वो सब बनता ही है अर्घ में चढ़ाने के लिए। तो चौरचंद्र की पूजा मेरी मम्मी ने की हुई थी, तो उसी का प्रसाद लेकर आए थे पापा। तो यहाँ और फ्रेंड उस दिन ना क्या हुआ, जनरली मैं भी बनाती हूँ, मैं पूजा तो नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी सास करती हैं पूजा, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन ना मुझे इतना आलस हो गया था, मैंने सामान वगैरह सब मंगाया था लेकिन मैंने बनाया ही नहीं। और थोड़ा-सा मैं इसलिए भी आलस कर गई क्योंकि करीमनगर में जो पूजा पाठ होती थी ना, तो वहाँ पे हर दिन हर कोई कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ाता था। यहाँ पर मैंने वैसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं देखा, मतलब जो पूजा में बैठते हैं ना वही लोग कुछ प्रसाद चढ़ा देते, वो भी मतलब मार्केट से ही मोदक वगैरह या जो भी मिठाई जिसको चढ़ानी होती है या जो भी लेकर आता है वो चढ़ा देते हैं और सबको बाँट देते हैं, हो जाता है। तो आज जो था ना वो पिंक ड्रेस का था, बोला गया था, तो मैंने
यही वियर किया। एक और ड्रेस थी पिंक ड्रेस की, बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने उसको नहीं वियर किया क्योंकि ना मुझे याद है कि वहाँ बहुत गर्मी लगती है। और फ्रेंड, एक बहुत बड़ी दुर्घटना मतलब से मैं बची, क्योंकि ये जो मैंने दुपट्टा डाला हुआ था रेड कलर का, तो क्या हुआ कि वहाँ पे गर्मी है तो वहाँ पे जो फ़ैन होते हैं ना स्टैंड वाले, वो 2 लगे हुए हैं। तो वो क्या हुआ कि जब आरती वगैरह हो गई ना, तो मैं ऐसे ही फ़ैन, गर्मी लग रही थी इस चक्कर में मैं वहाँ पर खड़ी हुई और मैं थोड़ा बातचीत करने लगी। उसी बीच में क्या हुआ ना कि वो चुन्नी जो है वो फ़ैन में फंस गई, चलते हुए फ़ैन में। तो जल्दी से, लेकिन सब वहीं पर थे, सबने जल्दी से स्विच बंद किया। फिर मैंने सोचा गई चुन्नी तो गई, लेकिन वो क्या हुआ, फट तो गई है लेकिन वो नीचे से फटी और मैं बच गई। मैं बार बार सोचती हूँ कि अगर कुछ ज़्यादा होता तो क्या होता। तो खैर गणेश जी की कृपा से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर जो ये फेस्टिवल देख रहे हैं, ये तान्हा पोला का है और बच्चे लोग एकदम अच्छे से सज धज के खड़े हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और पोला सब ने अपना अपना, किसी ने होममेड ही बनाया, किसी ने ख़रीद के लाया। मेरे बच्चे को नहीं पता था तो हम लोग ने तो ख़रीदा नहीं, लेकिन हाँ सब ने कहा था कि आप भी बच्चों को वहाँ पर खड़ा करिए, सबकी टीका होगा, आरती होगा। और बच्चों लोग को अपार्टमेंट की तरफ से स्टेशनरी का आइटम गिफ्ट किया गया और उनको स्नैक्स दिए गए। स्नैक्स में था फ्रेंच फ्राई था और सैंडविच था। तो बहुत ही अच्छा रहा और इतने सारे गिफ्ट्स मिले, इतने सारे चॉकलेट्स मिले कि बच्चे लोग तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो बहुत ही मज़ा, इवन सच बताऊँ तो मुझे भी मज़ा है क्योंकि इस बहाने मुझे भी बहुत सारे चॉकलेट्स घर में खाने को मिले और चिप्स वगैरह भी मिला। तो आप लोग भी देखिए और बताइए आप लोग को कैसा लगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। और आप लोग ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए और बने रहिए। हर दिन के ब्लॉग को मैं इसी तरीके से अपडेट देती रहूँगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइमिंग का हो जाता है क्योंकि व्यस्त हो जाती हूँ कभी कभी। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए इसी तरीके से, ब्लॉग को प्यार दीजिए। और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन का मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि गणेश पूजा जो नागपुर में कहाँ कहाँ पे पंडाल में मैं जाऊंगी, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए आप लोग को, बच्चे लोगों को क्या सब खाने में मिला। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बच्चे लोग पर पूजा हो रही है अच्छे से। तो आप लोग बने रहिए और इन्जॉय करिए मेरे चैनल को। और फ्रेंड यहाँ पर हो क्या रहा था ना, जैसे कलर्स थे जैसे पिंक और ब्लू, तो जो बॉयज़ लोग हैं वो लोग, स्पेशली मैंने देखा मेरे बच्चों को पिंक दिया तो वो लोग चेंज कर रहे थे कि नहीं हमें ब्लू वाला चाहिए क्योंकि हम गर्ल्स नहीं हैं और हमें बॉयज़ लोग को पिंक या फिर एक थोड़ा सा ग्रीन टाइप कलर था, तो वही वो कलर चूज़ करने में लगे हुए थे। तो वही सब बच्चे लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद फिर इन लोगों ने स्नैक्स खाया था। स्नैक्स में इन लोगों को सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज़ मिला था। स्नैक्स फ्रेंड्स हम लोगों को भी मिला था, उसमें समोसे थे, सन पापड़ी थी और ढोकला था। मैं वहाँ पर गई थी ना, तो मैंने एक आंटी से पूछा कि ये बताइए इसमें होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर तो सारी पूजा पाठ हो गई है, उसके बाद जो भी बच्चे, जितने बच्चे हैं सभी आपके भी घर आएंगे और सभी पूरे अपार्टमेंट में जाएंगे। तो फिर मैंने उनसे ये भी पूछा था कि मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि आप जब भी सारे बच्चे आएंगे तो आप सभी बच्चों को टीका करिएगा, उनके हाथ में कुछ गिफ्ट्स दीजिएगा या चॉकलेट्स वगैरह दीजिएगा। तो फ्रेंड मुझे ना, फिर मुझे ध्यान आया कि अगर सारे बच्चे होंगे उतने चॉकलेट्स तो है नहीं। फिर मैं गई और फटाफट शॉप में गई और चॉकलेट्स लेकर आई। और उस दिन ना फ्रेंड ऐसा हुआ कि एकदम सारी शॉप्स बंद थी, पर लकीली थोड़ा सा ही आगे जाने पर शॉप्स मिल गई और मैं, बहुत कुछ तो नहीं था पर टॉफ़ीज़ थी, वही मैं लेकर आई। तो और फ्रेंड अच्छा हुआ कि मैंने पूछ लिया क्योंकि ये लोग नंदी, फ्रेंड वो जो पोला है ना वो नंदी हैं, तो नंदी को लेकर आते हैं, तो ये सब भगवान का रूप है, तो कैसे उनको खाली हाथ जाने देती। तो ये चीज़ें थी, फर्स्ट टाइम था, पता नहीं था, नेक्स्ट टाइम से याद रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो कैसा लगा आपको व्लॉग बताइए। और क्या आप लोगों ने भी इस फेस्टिवल को एंजॉय किया है या कहीं पर देखा है, तो कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने कहाँ देखा था।
और बने रहिए इसी तरीके से ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।